नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आज का जो वीडियो, आज का जो टॉपिक लाया हूं, हमारे CET 2026 के सभी स्टूडेंट 12th लेवल तथा ग्रेजुएशन लेवल दोनों के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ब्रह्मास्त्र लेके आया हूँ मैं। ये जो ब्रह्मास्त्र हैं वो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत ही मेहनत करके मैंने इसे बनाया है। इसे आप ज़रूर देखें तथा इसे अधिक से अधिक हमारे सभी CET 2026 12th लेवल तथा ग्रेजुएशन दोनों के लिए आप अधिक से अधिक उसको शेयर करें तथा अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अधिक से अधिक उसको शेयर ज़रूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये टॉपिक्स आज लाया हूँ मैं। तो मेरे चैनल पर आपको जो भी टॉपिक्स बनाए हैं मैंने अभी तक, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर एक एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। नोट्स मेरे स्वयं के मैंने जो मेहनत करके आपके लिए बनाए हैं वो आपको शेयर कर रहा हूं। और ये जो मैंने मेहनत की है सिर्फ मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। ज़रूर आप अधिक से अधिक उसको देखें, बार बार देखें। लगभग 10 बार आप देखोगे तो आपको ये बात समझ आएगी कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन CET 2026 में आने वाले 2 महीने बाद अक्टूबर में जो 12th लेवल का एग्ज़ाम है और दिसंबर में ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स। ये 2 घंटे का भी वीडियो हो सकता है, लेकिन आप ज़रूर इसको कम से कम 10 बार देखें। जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे और ये महत्वपूर्ण टॉपिक। तो हम शुरू करें। देखिए आपके लिए स्पेशल नोट्स। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। 2011 की जनगणना का आपका ज़रूर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है उस समय कितनी है, मतलब 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी तो 2027 में हो रही है। तो ध्यान से देख सकते हो आप, 6.85 करोड़ हैं और जनसंख्या में राज्य का स्थान 7वां है। ध्यान रखना 7वां है, यहाँ 8वां लिखा है लेकिन वर्तमान में 7वां स्थान है। और घनत्व 200 व्यक्ति, याद रखें वही है 200 व्यक्ति। उसके बाद में लिंगानुपात 928 हैं 1000 पुरुषों के पीछे, राजस्थान में 928। दशकीय वृद्धि दर 21.31 है। कुल साक्षरता 66.11, पुरुष साक्षरता 79.19 है, महिला साक्षरता 5212। और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में है, याद रखें। कम जनसंख्या जैसलमेर ज़िले में, सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में 595, याद रखें। उसके बाद में न्यूनतम जनघनत्व जैसलमेर में है। ये 3 याद ज़रूर रखें आप। जैसलमेर के बाद में ये जो कम है वो याद रखें जो। उसके बाद में आप सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है 994 और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का 846। सर्वाधिक साक्षरता 76.6 कोटा की है और जालौर की सबसे कम है 55.5। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। मैंने जो ये नोट्स बनाए हैं वो CET के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। स्पेशल वीडियो, राजस्थान के प्रमुख बांध से क्वेश्चन बन सकता है आपके। चंबल नदी घाटी परियोजना में कौन कौन से बांध हैं तो आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये दोनों। उसके बाद में बनास नदी पर बिसलपुर बांध है। उसके बाद में माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना, जवाई बांध, ये बहुत महत्वपूर्ण। बिसलपुर बांध याद रखें आप, टोंक पर हैं। राज्य का सबसे बड़ा पेयजल आपूर्ति बांध है, पेयजल पानी के लिए ज़्यादा सप्लाई बिसलपुर बांध में। जयपुर, अजमेर, टोंक ज़िले में, शहरों में इनका जो है वो पानी बिसलपुर बांध में पेयजल में सबसे सर्वाधिक। माही बजाज सागर बांसवाड़ा में है ये, और इसकी
जो मीटर लंबाई है 3109 मीटर, याद रखें, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में जवाई बांध जो है वो पाली जिले में है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ रावटबाता में है, ये ध्यान रखें आप। और ये जल भराव क्षमता की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा बांध है। जल भराव क्षमता से तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है, जबकि पेयजल के लिए, पानी पीने के लिए जो देने वाला है वो है बिसलपुर बांध, ठीक है, वो बनास नदी पर टोंक में है। उसके बाद में जवाहर सागर बांध जो है वो कोटा में है, चंबल नदी पर। कोटा बैराज भी कोटा में है, याद रखिए, सिंचाई के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेजा बांध भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी पर। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। गांधी सागर बांध कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, लेकिन यह चंबल परियोजना का प्रथम बांध है जो राजस्थान को जल और विद्युत लाभ प्रदान करता है। क्वेश्चन बन सकता है जल और विद्युत दोनों का लाभ कौन से बांध से, तो गांधी सागर बांध, याद रखना, ये मध्य प्रदेश का बांध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला देखिए आप, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं, आप ये ध्यान रखना। ये आपने पढ़ लिया तो आपके 40% के यहाँ 60 से 70% नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। और आप देख लेना, जब एग्ज़ाम में जब पेपर आएगा तब इसी में से आएगा। भारत के प्रमुख सिंचाई जल विद्युत उत्पादक और बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण नदियाँ जिस पर बांध बने हैं, देख सकते हो ये। और ये जो नोट्स हैं वो भी मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दूंगा। मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप ज़रूर शेयर करें। तो देखिए कौन सा, तो टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ है भाई, तो भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ है, उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए भाखड़ा नागल बांध, ये कहाँ है, तो ये हैं हिमाचल प्रदेश में और पंजाब के सीमा पर हैं। भाखड़ा नागल पंजाब में, लेकिन दोनों की सीमा पर हैं, सतलुज नदी पर है। विशेषता याद रखना, यह दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है और भारत की सबसे बड़ी बहु परियोजनाओं में से एक है भाखड़ा नागल। टिहरी बांध की विशेषता क्या है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का भी पूछा है और राजस्थान का भी मैंने बताया, दोनों में से क्वेश्चन जरूर बनेगा। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो महानदी पर उड़ीसा में है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे लंबा बांध, मुख्य लंबा ये है, ध्यान रखें आप। ऊंचा कौन सा है, तो टिहरी बांध। लंबा कौन सा है, तो हीराकुंड बांध, माही नदी पर उड़ीसा में। और 4.8 किमी है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में है। विशेषता आप ज़रूर देखें। नागार्जुन बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आप याद रखें। इंडुक्की बांध कहाँ है, तो पेरियार नदी पर, केरल में। ये मिलान करो, यूँ भी आ सकता है क्वेश्चन। 100% क्वेश्चन बनेगा इसमें से, बांध में से आपके, ये ध्यान रखना, इसको ज़रूर आप पढ़ें। आगे हम देखें तो देखिए ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। राजस्थान का शुष्क उत्तरी पश्चिमी मैदान थार मरुस्थल का मुख्य हिस्सा है। यह क्षेत्र रेतीले टीलों, अत्यधिक तापमान 25 सेमी से कम औसत वर्षा, कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। यानी कि जो मरुस्थल हैं, मरुस्थल के बारे में आपके क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान के जो मरुस्थल हैं, राजस्थान का जो मरुस्थल का भाग है, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आप ज़रूर देखें। देखिए आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, तो देखिए विस्तार देखें, मतलब मरुस्थल का विस्तार कहाँ है, तो ये देखना, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं, ठीक है। वैसे 12 जिलों में विस्तार है इसका, पता है ना आपको। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग है, ठीक है, 41 जिले। तो ये आपको याद होने चाहिए। और कहाँ कौन सा जिला किसके ऊपर है, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ऊंचाई से मतलब उत्तर से दक्षिण में कौन सा जिला आ रहा है, पूर्व से पश्चिम में कौन सा, यानी कि मैप पूरा आपका राजस्थान का याद होना चाहिए आपको। जैसे मैं आपको बताऊं मैप, ये देखिए ये राजस्थान का मैप है, ये 41 जिले आपके सामने, ये ज़रूर देखें। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो ये भाग पढ़ रहे हैं, ये इस भाग को आप ज़रूर देखें। मरुस्थलीय भाग में लगभग 12 जिले आ रहे हैं, कौन कौन से देख सकते हो आप, 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये बीकानेर का ये 12 भाग, 12 जिले। तो ये ज़रूर आप समझे, ये पूरे जिले याद करने हैं आपको। तो 41 जिले याद रखें, 7 संभाग, कौन सा जिला कहाँ बना है,
जैसे आपको पता होना चाहिए जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं, उसी प्रकार ने उदयपुर में 7 जिले हैं, उसी प्रकार जयपुर में भी 7 जिले हैं, ठीक है ना। यहाँ 8, यहाँ 7। अजमेर में कितने हैं? अजमेर में 6 जिले। अजमेर में कितने हैं? अजमेर में 6 जिले हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 4 जिले हैं, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी 4 हैं, और यहाँ भरतपुर में 5 हैं। देख सकते हो आप। तो कितने हुए? 8 और 7 15, 15 और 13 15 और 13 कितने हुए? 28, 28 और 8 28 और 8 36 और 5 41 जिले। ये हमारे 7 संभाग ज़रूर याद रखें आप। नया कौन सा ये याद रखें, ये डींग, ये इम्पोर्टेंट है। खेरथल, तिजारा, ये कोटपुतली, बहरौड़, और यहाँ डिडवाना, कुचामन नया है। यहाँ पर फलोदी, बालोतरा, यहाँ सलूम्बर नया है, ये ज़रूर आप देखें। ब्यावर नया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जैसे ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाला एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपके आगे। और देखें हम, तो देखिए हम देखते हैं, तो ये पढ़ रहे थे हम। तो प्रमुख नदियाँ उसमें देखें तो आप देख सकते हो कि ये लूनी नदी इस क्षेत्र की एकमात्र महत्वपूर्ण बरसाती नदी है, जो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर होते हुए कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। इसके बारे में ज़रूर आप देखें। यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा। अगला हम देखें तो देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से क्वेश्चन 100% बनेगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम देखें कौन कौन सी नदियाँ हैं, जो इनमें पूर्व की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ, पूर्व की ओर बहने वाली, यानी पूर्व कह सकते हो हम। ये पूर्व, इस साइड में ये पूर्व हैं। जैसे हम देखें, ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियों में महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। इसको ही आप पढ़ लोगे तो भी जो डेल्टा बनाती हैं, वही पश्चिम की ओर बहने वाली में नर्मदा व तापी, 2 ही नदियाँ जो पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नर्मदा व तापी, ये पश्चिम की ओर बहती हैं, याद रखें। और प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों में गोदावरी को याद रखना। दक्षिण की गंगा वृद्ध गंगा कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी। उसके बाद में कृष्णा नदी, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, कृष्णा नदी पर क्वेश्चन बन सकता है। और कृष्णा नदी यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर खाड़ी से मिलती हैं ये। और कृष्णा नदी की सहायक नदियों में से क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन सी हैं? तो तुंगभद्रा हैं, तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। कावेरी नदी जो दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी मानी जाती है, कर्नाटक की ब्रह्मास्त्री और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में ये जा रही है। महानदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है और ओडिशा में बहने वाली नदी है। और नर्मदा और तापी नदी जो है वो बाहर से निकल रही है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा। आप ज़रूर इसको बार बार देखें। आगे का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है आपके, तो देख सकते हो वर्तमान में जो क्वेश्चन बनेंगे वो खिलाड़ी व खेल से मिलान करो संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी से हैं। देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक से, याद रखें। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो, खिलाड़ी किस जिले का, राज्य का है, उस चीज़ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हो ये ओलंपिक, पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन बनेगा। तो यही देखें आप। और देखें तो ये देखिए आपके यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हैं देवेंद्र झांझरिया जो चुरू के हैं, और पैरा एथलीट जेवलिन थ्रो से संबंधित। अवनी लेखरा जयपुर से संबंधित हैं। पैरा निशानेबाज हैं। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। सुंदर सिंह गुर्जर करौली के हैं और पैरा जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। भावना जाट राजसमंद से हैं, पैदल चाल से संबंधित हैं। मिताली राज जो हैं वो जोधपुर की हैं और भारतीय महिला क्रिकेटर। और अभिषेक शर्मा को तो सब जानते ही हो, गंगानगर से आते हैं ये, और क्रिकेट के धुरंधर खिलाड़ियों में से एक हैं। इनको मिलान करो, ये क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके। और बहुत महत्वपूर्ण देख सकते हो आप, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है नियुक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316 में
316 में मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्य मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। क्वेश्चन आएगा। आरपीएससी की स्थापना कब हुई है? तो 22 दिसंबर 1949 को। मुख्यालय अजमेर में। एक अध्यक्ष और 10 सदस्यों का जो प्रावधान है वो याद रखें आप। काल याद रखें। 6 वर्ष व 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो और पद से हटाने का काम कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ये यहाँ से आप ज़रूर पढ़ें, यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन बनेगा आपके। आगे और देखें तो ये देखिए, राजस्थान में कुल 25 से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। तो यहाँ अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन आपके बनेगा। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? तो सवाई माधोपुर बांधों के लिए जाना जाता है। ये मरूर राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर की सीमा पर फैला हुआ है। ये गोडावन पक्षियों के लिए फेमस। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद पाली उदयपुर में है। और भेड़ियों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। बहुत आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहीं आ रहे हैं, उसमें डिटेल निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यो क्वेश्चन आ रहा है। तो ये पूछ सकता है, निम्न में से भेड़िए व तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य मरू राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान होना चाहिए। जो मैंने यहाँ पर आपके लिए नोट्स बनाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है सीईटी के लिए, याद रखना। सीईटी दोनों लेवलों के लिए महत्वपूर्ण है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में है जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ की सीमा पर उड़न गिलहरियों के लिए। ताल छापर अभ्यारण्य चुरू में है कृष्ण मृग के लिए। रामगढ़ विषधर अभ्यारण्य बूंदी में है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा सवाई माधोपुर करौली धौलपुर जिलों में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगे से और देखें, बहुत महत्वपूर्ण में ये आपकी क्वेश्चन एक बन सकता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 का एक क्वेश्चन 100% बनेगा। क्या हुआ इसका फाइनल मुकाबला? 19 जुलाई 2026 को न्यू जर्सी अमेरिका में खेला गया है। न्यू जर्सी अमेरिका में, और जहां स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरा वर्ल्ड कप खिताब जीता है। किसने जीता है? फीफा वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता? तो किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। स्पेन ने किसको हराया किसको है? तो अर्जेंटीना को हराया है और दूसरी बार जीता है। पहली बार जीत चुका है वो, ये याद रखें। और विजेता टीम स्पेन, ठीक है। मेजबान टीम पहली बार टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी किसने की है? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने। और ये बदला हुआ प्रारूप क्या है? तो इतिहास में 32 के बजाय 48 टीमों ने भाग लिया है। मैचों की कुल संख्या 104 है। ये एक क्वेश्चन आपके 100% इसमें से बनेगा, आप ज़रूर इसको देखें। आगे देखें, भारत में पंचायती राज्य प्रशासन की त्रिस्तरीय कार्यप्रणाली से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा उस पेपर में। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसका उद्घाटन हुआ था, पंचायत राज व्यवस्था का। और किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। त्रिस्तरीय ढांचा, वर्तमान में इसके चुनाव भी हैं, आपको पता ही है, अक्टूबर नवंबर में। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हैं और जिला स्तर पर जिला परिषद हैं। और ये जो महत्वपूर्ण किसकी सिफारिश पत्री व्यवस्था है? तो याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति 1957। ये क्वेश्चन मिलान करो, ये भी आ सकता है। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बनेगा। वही बात आगे और देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का 73वें संविधान संशोधन 1992 में और 1993 में पूरे देश में लागू हुआ। ये भी ध्यान रखें आप। ग्राम स्तर ये सब पढ़ लें आप। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होगा और जिला परिषद का जिला प्रमुख होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए नोट्स हैं। आगे और एक क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल 370 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 72वां वर्तमान में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो आर्टिकल 370 को मिला है। ये मूवी थी। और 2026 की सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म यही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन को, ये याद रखें। अभिनेत्री यामी गौतम। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राजकुमार पेरियासामी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रीकांत
और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक कौन है? रणदीप हुडा। ये ध्यान रखें आप, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपके। आगे और देखें तो ये देखिए आपके लिए स्पेशल वीडियो। राजस्थान के कुल 5 भारतीय राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। यानी कि राजस्थान जो है ना कि भारत के पड़ोसी, राजस्थान के पड़ोसी राज्य, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके। याद रखें, पंजाब यहाँ है, जैसे ये राजस्थान आप समझ लो, यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ गुजरात है। तो ये 5 राज्य जिसकी लंबाई 4850 किमी है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सबसे लंबी 1600 किमी सीमा बना रहा है। हरियाणा उत्तर पूर्व में, याद रखना, गुजरात जो दक्षिण पश्चिम में है, उत्तर, ये सभी को पता ही है, लेकिन इस यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेगा। आगे देखें, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेगा। अब याद रखें, अरावली से एक क्वेश्चन बनेगा आपके, विश्व की सबसे, और कुल लंबाई 692 है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, कहाँ से? तो ये इसकी जो लंबाई है वो दक्षिण पश्चिम से दिशा से ये ऐसे जा रही है। ये याद रखें, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, कुल तो 692 हैं। और ये कहाँ से? तो गुजरात के पालनपुर से शुरू होगी और राजस्थान और हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश दिल्ली तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? दिल्ली। प्रमुख चोटियाँ याद रखें, गुरु शिखर हैं, ये याद रखना, 1722 मीटर, ये बार बार क्वेश्चन। उसके बाद में शहर हैं, दिलवाड़ा हैं, जरगा हैं, अचलगढ़ हैं, कुंभलगढ़। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। कौन सी चोटी बड़ी है, बड़ी से छोटी कौन सी है, मिलान करो, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आप ज़रूर इसको देखें। अरावली से एक क्वेश्चन दर्जे याद रख लें आप, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके बनेगा। आगे का ये देख सकते हो, वही मैंने पूरा डिटेल भी यहाँ लाया है आपके लिए। ये देखिए, 692 और गुरु शिखर सबसे, उसके बाद सैर, देलवाड़ा, झरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, ये धोनिया, ऋषिकेश, कमलनाथ, सज्जनगढ़, याद रखे, खोव तक पूछा जाता, तारागढ़ अंतिम है। तो यहाँ ये 920 है तारागढ़ की, 870 यहाँ याद रखें आप। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा आपके अरावली से। अगला हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन रहा है, जैसे झीलें हैं, भारत की कौन सी झील कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है और मीठे पानी की, याद रखें। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, खारे पानी की। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, मीठे पानी की, याद रखें आप। सरदार सरोवर गुजरात में, कृत्रिम मीठे पानी की हैं। ये गोविंद सागर याद रखें, हिमाचल प्रदेश में है। महाराणा प्रताप सागर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये डल झील जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की। ऐसी याद कर सकते हो आप, ये मेन इंपॉर्टेंट आप ज़रूर देखें। वुलर झील कहाँ है? तो मीठे पानी की है ये वुलर झील, जम्मू कश्मीर में। और एक ये याद रखें आप, यहाँ से चिल्का झील पूछी जाती है, उड़ीसा में है। ये खारे पानी की झील है, चिल्का झील, ये याद रखें आप। नक्की झील तो मीठे पानी की, राजस्थान में है, अपने सिरोही में। पिछोला झील राजस्थान की झीलें भी पूछ सकते हैं आप, ध्यान रखिए, झीलें ज़रूर याद रखें आप। और आप देखें अगला क्वेश्चन, भारत की प्रमुख झीलों के बारे में मुख्य तथ्य अपन देख सकते हैं यहाँ। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वो कौन सी है? वुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सांबर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील उड़ीसा में है। ये दोनों बातें हैं, तो ये याद रखें आप। इन दोनों में से एक ही पूछी जाएगी। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ सागर, याद रखें आप। भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील केरल में है। ये बेसिक नॉलेज यहाँ से पूछा जा सकता है आपको। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आपको दिखेगा उधर उस पेपर में। राजस्थान के एकीकरण में 7 चरण कौन कौन से? तो याद रखना, अड़ता कितनी बार अड़ता? 3 बार। उसके बाद 49, 50, 48, 48, 48, 49, 50 और 56। तो 7 चरणों में 8 वर्ष में पूरा हुआ। और चरण के आपको याद ही है, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948, उद्घाटनकर्ता नाम याद रख लें आप, ठीक है।
द्वितीय चरण ये 25 मार्च में, गाडगिल वही है, गाडगिल नेहरू, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौथे बृहत राजस्थान के उद्घाटन में, ये ज़रूर आप देखें। ये देख सकते हैं कौन सा, आगे और देखें हम यहाँ से एकीकरण से क्वेश्चन के बाद में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हिंदी बोली जाती है, मतलब बोली का नाम और क्षेत्र, राजस्थान की बोलियाँ याद रखें। राजस्थान में राजस्थानी भाषा की 19 प्रमुख बोलियाँ हैं और उपबोलियाँ हैं, ध्यान रखें आप। मारवाड़ी कहाँ, तो आपको पता ही है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में भी बोली जाती है, नागौर पाली में। क्षेत्र याद रखें, ढूंढाड़ी जयपुर में आसपास में, मेवाड़ी हमारे उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास में, मेवाती भरतपुर में है, हाड़ौती कोटा बूंदी कोटा संभाग में है, बागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा में, शेखावटी सीकर जुन्नूचूरू जिसको क्षेत्र भी वही है, मालवी याद रखें, झालावाड़ प्रतापगढ़ के मालवा से सटे क्षेत्र में मालवी बोली जाती है। अहिरवाटी पूछा जाता है, राठी ये अलवर के आसपास मुंडावर और जयपुर कोटपुतली बहरोड़ में बोली जाती है, अहिरवाटी याद रखें। गोडवाड़ी याद रखें, पाली क्षेत्र में। थली बीकानेर से संबंधित हैं, तो ये याद ज़रूर रखें आप, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 100% जो बता रहा हूँ मैं। विश्व के प्रमुख देश और उनकी मुद्राएं ज़रूर याद रखें आप। भारत देश में रुपया है, याद रखें, मिलान करो क्वेश्चन आ सकता है। अमेरिका का अमेरिका डॉलर है, यूनाइटेड किंगडम यूके का पाउंड है, जापान का येन है, चीन का युआन है, रूस का रूबल है, कनाडा का कनाडाई है, ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, और सऊदी का सऊदी, ये समझ आ सकता है, लेकिन ये जर्मनी का यूरो है, याद रखें, फ्रांस का यूरो है, तो ये भी पूछा। दक्षिण अफ्रीका का रेड है, ये क्वेश्चन आ रहा है, आ सकता है, सिलेबस में बताया गया आपके। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान 2026 में राज्य के नागरिकों के विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार बढ़ा देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, ये योजनाएं ज़रूर याद रखें। युवा एवं रोजगार केंद्रित योजनाएं, महिला कल्याण सशक्तिकरण, ये ज़रूर आप पढ़ लें। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित, किसान एवं कृषि कल्याण से संबंधित, सामाजिक सुरक्षा, बाल विकास से संबंधित, पालनहार योजना जो चल रही है हमारे विद्यालयों में, पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए प्रतिमाह 1500 रुपया जो दे रहे हैं, ये क्वेश्चन बनेगा आपके, 100% बन रहा है ये क्वेश्चन। पालनहार लाडो वाला, एक लाडो वाला क्वेश्चन आपके बन सकता है, ध्यान रखें, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखो, ये योजनाएं मैं यहाँ पर लाया हूँ। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना उद्घाटन याद रखें, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये लाडो प्रोत्साहन योजना 1 अगस्त 2024 से, ये किससे संबंधित, गरीब परिवार में बालिकाओं को जन्म प्रोत्साहन है, लगभग यहाँ 1.5 लाख रुपया मिल रहे हैं, तो ये प्रश्न आ सकता है। ये पूरी आप ज़रूर इसको याद रखें। पालनहार योजना कब से, 2004-05 से, मिलान करो, यूँ भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और विस्तार से भी बन सकता है, तो आप इसके बारे में जानकारी ज़रूर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, कहीं मत जाइए और पूरा उसको 4 से 5 बार ज़रूर देखें, समझ में आ जाएगी बातें। भारत की प्रमुख फसलों से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है आपके, बनेगा, बन सकता नहीं है, बनेगा, ज़रूर देखें। जैसे चावल, चावल जो फसल है वो किसकी है, तो खरीफ, गेहूँ रबी की है, मक्का खरीफ की है, याद रखें आप। दालें जो हैं वो रबी व खरीफ हैं, गन्ना नकदी फसल हैं, ये हाथ से क्वेश्चन बन रहा है। कहाँ ज़्यादा उत्पादक हो रहा है, ये सब देख सकते हो इस सारणी में, आप ज़रूर देखें और इसको ज़रूर आप करें। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक। आगे और देखिए, भारतीय संविधान में विभिन्न संवैधानिक पद और निकाय से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कार्यपालिका से संबंधित। जैसे ये क्वेश्चन बन रहा है आपके अनुच्छेद 52, याद रखना, भारत के राष्ट्रपति का पद है। 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का पद है, ये क्वेश्चन। 74 में राष्ट्रपति की सलाह से मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री मोदी। यानी कि 74 में मोदी जो वर्तमान में हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनका 74 अनुच्छेद बोल रहा है, ये याद रखें आप, जरूर क्वेश्चन बनता है। मिलान करो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में, भारत के महान्यायवादी से क्वेश्चन बन रहा है 76 है। राज्य सरकार में अनुच्छेद 153 इंपॉर्टेंट है, राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में कह रहा है। 164 इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री से संबंधित है, तो ये 124 इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 217 में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये। संवैधानिक निकाय में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक याद रखें, CAG के बारे में। उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, UPSC के, RPSC के बारे में, ये सब देखें आप। और निर्वाचन आयोग, ये प्रश्न आ सकता है क्योंकि वर्तमान में चुनाव हैं,
तो निर्वाचन आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, याद रखें आप। रिजर्वेशन के लिए 338 हैं, SC ST के लिए, याद रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए। आगे और देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के बारे में ज़रूर आप देखें, और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई है आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना देखें, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, तो ये देख सकते हो आप। बहुत महत्वपूर्ण बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानवाधिकार में आप देखें, एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं, 3, ध्यान रखना, अध्यक्ष से 3 सदस्य यहाँ होते हैं, और 3 वर्ष का कार्यकाल होता है, और 70 वर्ष की आयु जो भी हो पूरी। और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999 में इसकी स्थापना, मुख्यालय जयपुर में रहेगा राज्य की। तो ये ध्यान रखना। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, तो श्रीनिवास हैं, और ये मुख्य सचिवों का कार्यकाल आप देख सकते हो। यहाँ से कौन सा कब बना, यूँ मिलान करो, कौन सा पहले बना, यूँ भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं ये लाया हूँ चार्ट, आप ज़रूर इसको देखें, आराम से इसको ज़रूर पढ़ें। उसके बाद आप आगे देखें, उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए आप। भारतीय संविधान के भाग 3 में ये जो मौलिक अधिकार है, वहाँ से 6 मौलिक अधिकार ज़रूर याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेगा, इसको आप ज़रूर बार बार पढ़ लें, समझ में आ जाएगी बातें। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व तो ज़रूर याद रखें आप। ये भाग संख्या 4 क में, 4A में ये दिए हुए हैं, और 51 ये तो जो हैं वो मौलिक कर्तव्य हैं। कौन है? मौलिक कर्तव्य, याद रखें। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं मौलिक कर्तव्य, तो ये ज़रूर आप देखें। मौलिक कर्तव्य ज़रूर पूछे जाते हैं, और कौन सा नहीं है ये पूछा जाता है, क्रम से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको ज़रूर आप पढ़ ले। कर्तव्य है हमारे, अब संविधान का पालन करना चाहिए, ठीक है। लास्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, ये सभी को पता है, जिसने भी तैयारी की है, थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। उसके बाद अपन देखते हैं आगे, तो देखिए, राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास में राज्य के जो संगठन बने हैं, देखो ये आपको जो नोट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये नोट्स मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बनाए। आप ज़रूर इसको देखें, ये बहुत काम के हैं, और इसी में पेपर बनेगा आपके। अगर आपको 50% भी लाने हैं तो ये आप देख लेंगे, तो आपके 50 से 60% तो इसी में से आ जाएगा। रिको याद रखें आप, रिको से क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान वित्त निगम के बारे में, राजसिको की स्थापना 1961 में हुई है, याद रखना। रिको की स्थापना 1969 में हुई है, और राज्य वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई है। तो फर्स्ट में सबसे पहले वित्त निगम आया है, वित्त निगम के बाद में राजसिको, फिर रिको आया है। ये ज़रूर देखें क्या कार्य हैं, ये सब देखें आप। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। आगे देखिए, राजस्थान में प्राकृतिक गैस से संबंधित क्वेश्चन बनेगा आपके। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके, रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है, तो जैसलमेर में, याद रखें। और क्षमता याद रखें, 270.50 मेगावाट क्षमता। धौलपुर है, एक धौलपुर में ही है। अंता याद रखें, अंता 12 में है ये, और 419 मेगावाट यहाँ से गैस आधारित, प्राकृतिक गैस आधारित उद्योग। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके। संविधान निर्माती जो सभा हैं, कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके, संविधान निर्माण की कहानी आप ज़रूर पढ़ सकते हो। तो इसके बारे में 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सचिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को किसने पेश किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य स्वीकार किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा अपनाया गया। ये जो बातें हैं
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। आगे देखें तो भारत के संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हुए वर्तमान में, तो 106 संशोधन हुए, 106। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 90वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भूमि सुधार कानून है, याद रखें आप। और एक 42वां संविधान, ये सब पढ़ना है आपको, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको पढ़ना, ये नोट्स मेरे ड्राइव में आपको मिल जाएंगे, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप ज़रूर इसको पढ़ें। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून है। 61वां संविधान संशोधन, ये जो वोटिंग की 21 वर्ष की आयु थी उसको कम कर दिया, मताधिकार की आयु वर्तमान में 18 वर्ष है। 73वां संविधान संशोधन, ये जो मुख्य मुख्य संविधान संशोधन है वो याद रखें। 106वां नया संशोधन 2023 में है, यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की 33% आरक्षित की गई है सीटें। तो ये 106वां वर्तमान में संविधान संशोधन हुआ है। आगे राजस्थान में मीठे और खारे दोनों प्रकार की झीलों को याद रखें आप, ज़रूर याद रखें। यहाँ से पिछोला, उदयपुर मीठे पानी की हैं, ठीक है ना, ये याद रखें आप। कायलाना जो है वो, ये भी मीठे पानी की हैं। सिलीसेट भी मीठे पानी की हैं, ये याद रखें। खारे पानी की कौन सी है, सांबर, पंचपदरा, डिडवाना, लूणकसरण, रेवासा, ये सांबर के आसपास का जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर जो है वो खारे पानी की झीलें, ये याद रखें आप। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन अपन देखें तो प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक मेले याद रखें, कब मेला बढ़ता है। ये पुष्कर मेले के बारे में पूछा जाता है। केला देवी पुष्कर मेला कब, तो कार्तिक महीने में। कहाँ, तो पुष्कर में, अजमेर में। केला देवी कहाँ, तो करौली में। रामदेवरा कहाँ, तो जैसलमेर में। मिलान करो, क्वेश्चन आएगा। जीर्ण माता मेला सीकर रेवासा में, याद रखना। उसी प्रकार शीतला माता चाकसू जयपुर में। बेणेश्वर कहाँ है, तो माघ पूर्णिमा को मेला सोम माही जखम, कहाँ, तो डूंगरपुर में, ठीक है। कौन सा गांव है, तो अपने डूंगरपुर का एक पावटा गांव है ना, वहीं पर। प्रसिद्ध पशु मेले भी याद रखें आप। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। मल्लिकनाथ जी जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में। ये पूरा पढ़ना है आपको, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ना है। गोगामेडी हनुमानगढ़ में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में है, ठीक है। उसके बाद में पर्यटक स्थल के लिए सांस्कृतिक में क्वेश्चन बन सकते हैं। मरु उत्सव याद रखें आप। ऊंट महोत्सव कहाँ, तो बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें हम, तो ये देखिए, भारत में कुल 44 यूनेस्को की विश्व धरोहर में है, उसमें कौन कौन से हैं भारत के, तो मुख्य मुख्य याद रखने हैं आपको। जैसे अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, कब, तो 1983 में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए आप। खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश में है, तो ये ध्यान रखें आप। उसके बाद में ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं आपको याद रखनी है। यहाँ से पश्चिम घाट को भी 2012 में धरोहर में शामिल, जयपुर शहर को भी रखा है 2019 में, याद रखें। जयपुर शहर को 2019 में रखा है, ये रहा जयपुर शहर को। और अहमदाबाद शहर को भी 2017 में रखा है, तो ये सांस्कृतिक धरोहर में शामिल हुए हैं, याद रखें आप। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के बारे में एक क्वेश्चन फैक्ट फिक्स है आपके, तो इसको ज़रूर पढ़ लें आप। इसरो में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलोर में है। बेंगलुरु कहाँ है, तो कर्नाटक। और 15 अगस्त 1969 को उसकी स्थापना हुई है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर वी नारायण, याद रखें। इसरो के मिशन की तकनीकी क्या, कौन कौन से मिशन आए हैं, लॉन्च हुए हैं। PSLV, GSLV, LVMF3, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो मैंने ये जो बनाए हैं वो ज़रूर आप एक बार देख ले, पढ़ ले। काम की चीज़ें बार बार पढ़ेंगे तो ही काम का है। ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। राजस्थान की प्रमुख नदियों की नहरों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये बन सकता है कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में, मैं जो बोल रहा हूँ वही पढ़ सकते हो आप। इंदिरा गांधी नहर के बारे में पढ़ो आप। उसके बाद में गंग नहर है, चंबल परियोजना है, नर्मदा नहर है, भरतपुर नहर है, इसके बारे में ज़रूर आप देख लें, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और आगे और देखें तो NH के बारे में क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई है, 1 अक्टूबर 1964 को हुई है। ग्रामीण बस सेवा शुरुआत जो हुई है वो कब हुई है, 2012 में, यहाँ से पढ़ सकते हो आप। कौन सा NH बड़ा है, कौन सा छोटा है, यहाँ से एक देख सकते हो आप। आगे और देखें तो राजस्थान के प्रमुख नृत्य के बारे में
याद रखिए आप घूमर नृत्य के बारे में, कालबेलिया, चरी हैं, कौन सा फेमस जो कलाकार हैं उसके बारे में याद रखें। मुख्य याद रखने हैं। जनजातीय लोक नृत्य याद रख सकते हैं। गैर नृत्य कहाँ होता है, गौरी नृत्य कहाँ होता है, वाला नृत्य गरास्य जनजाति करती है। कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तेरह ताली कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। मंजीरों का इसका प्रयोग किया जाता है। भवई नृत्य याद रखना, भवई जाति द्वारा किया जाता है। ये मुख्य क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और बनेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकता है, राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में है। यानी परमाणु संयंत्र, परमाणु जो हैं मेगावाट जो बिजली उत्पन्न होती है रावत भाटा, इससे कैसे आपको पता है। ये तारापुर कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी ये बिजली का उत्पादन होता है। तो ये माही बजाज सागर से भी 4 इकाइयों का ये उद्घाटन हुआ। इसको पढ़ें, आप ज़रूर पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो BN राव के बारे में आप पढ़े। प्रारूप समिति में कौन अध्यक्ष थे, याद रखें अम्बेडकर हैं। संघीय संविधान समिति के कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय के कौन है, वल्लभ भाई पटेल हैं। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये मिलान करो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आएगा क्वेश्चन, याद रखें। संविधान बनने में पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान को बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल सदस्य 299। विभाजन के बाद संविधान कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को लागू हुआ है, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये मुख्य बात आपको याद रखनी है। आगे और देखें तो राजस्थान की प्रमुख नदियाँ और उनके जल प्रवाह क्षेत्र के बारे में आप ज़रूर देखें। जल प्रवाह क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में कौन सी जा रही है, ये नदियाँ याद रखें। बंगाल की खाड़ी में चंबल नदी जा रही है, बनास नदी जा रही है। अरब सागर में कौन सी जा रही है, तो लूनी नदी जा रही है अरब सागर में। माही नदी अरब सागर में जा रही है, याद रखें। और आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी है, घग्गर के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कांतली नदी जो है वो कहाँ की नदी है, तो आपको पता आंतरिक प्रवाह की नदी है। आगे और देखें, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित एक क्वेश्चन, मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ ले आप। मारवाड़ शैली, हाड़ौती, ढूंढाड़, ये जो मैं बता रहा हूँ वही पढ़ना है आपको और बार बार पढ़ना है। राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से कौन सा चित्रकार है वो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन ये आप प्रमुख ज़रूर याद करें आप। भारत के दुग्ध उत्पादन, राजस्थान का दूसरा स्थान है दुग्ध उत्पादन में, ये ध्यान रखें आप। और प्रति व्यक्ति उपलब्धता, उसके बाद में डेयरी में यहाँ से क्वेश्चन सहकारी योजनाओं से संबंधित बन सकता है, इसको ज़रूर आप पढ़ लें। आगे और देखें तो ये देखिए, प्रमुख कल्याणकारी विकास योजनाएं कौन कौन सी हैं, वापस आ गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 से। इसको लिख ले, बार बार पढ़ें आप ज़रूर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से इसकी स्थापना हुई है। मिलान करो, क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जीके बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसको आप ऐसे ही याद करना पड़ेगा और बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन होना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। पढ़ना क्या है वो पता नहीं है लोगों को, क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो पता नहीं है। इसीलिए मैंने स्पेशल आपके लिए मेहनत की है। आप ज़रूर इसे अधिक से अधिक आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसको शेयर ज़रूर करें। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत के इतिहास के में गवर्नर शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भ में किया है। देखो, जो हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस समय, जो गवर्नर जनरल थे हमारे अंग्रेज, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको। पहला कौन है, तो वारेन हैंगिस्टन, ये पूरा पढ़ लेना है आपको। उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया है, ठीक है। फिक्स लगान लागू किया, लॉर्ड वेलेस्ली जिसने सहायक संधियाँ की है। तो इनको पढ़ना है आपको, ये 3 जने। उसके बाद भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल, ये बंगाल के हैं, ये भारत के हैं। भारत में कौन है, लॉर्ड, तो क्वेश्चन आ सकता है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंगे, याद रखना। बंगाल का पहला कौन, तो वारेन हैंगिस्टन है, याद रखना। ये क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत के प्रमुख वायसराय याद रखें, वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड रिपन है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन है। बंगाल विभाजन के समय में कर्जन था, ये ध्यान रखना, 1905 की बात है। तो ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ये पढ़ोगे तो ही समझ में आएगी बातें। इसको पूरा पढ़ना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है।
आगे आरपीएससी के बारे में वापस वही बात अपन ने पहले पढ़ी है, आरपीएससी के बारे में ज़रूर आप पढ़ लें, आरपीएससी के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। आगे देखें तो भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्तियां व शक्तियां ज़रूर आप देख लें। 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ये ध्यान रखें आप, मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की आयु कितनी है? 25 वर्ष का व्यक्ति बन सकता है मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री भी 25 वर्ष का बन सकता है। राज्यपाल 35 वर्ष हैं, राष्ट्रपति 35 वर्ष हैं। याद रखें। सरपंच बनने के लिए कितना? 21 वर्ष चाहिए। याद रखें। राज्यसभा सांसद बनने के लिए कितनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 चाहिए, लोकसभा के लिए 25 चाहिए। ये आयु भी याद होनी चाहिए। मताधिकार की आयु 18 है। ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ से जो मैंने दिया है वही पढ़ोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। आगे और देखें, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो बन रहा है, आप बने रहें। आगे क्या जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान के प्रमुख लोक संस्कृति और पारंपरिक क्या क्या हैं, लोकगीत हैं, जैसे घूमर हैं, ठीक है ना, ये इसको पढ़ना ही पड़ेगा आपको। घूमर हैं, गिद्दड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में, चरक शेखावटी, अग्नि कतियासर बीकानेर का फेमस है, ढोल झालोर का फेमस है, बम अलवर भरतपुर का, चरी किशनगढ़ अजमेर की, भवाई नृत्य उदयपुर का, ये 13 ताली नृत्य पाली गांव से फेमस है। ये रामदेवरा में ज़्यादा मना, गैर नृत्य मेवाड़ में है, डांग नाथ द्वारा में है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बिंदूरी झालावाड़ का नृत्य है, बिंदूरी झालावाड़ का एक नृत्य, बिंदूरी एक नृत्य है। और बिंदुली क्या है? बिंदुली शादी के समय में जो घोड़े पर जो गांव में भ्रमण करना उसको बिंदुली कहते हैं, जबकि बिंदुरी एक नृत्य जो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। दोनों में अंतर है, समझने की बात है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके, संत निर्गुण भक्ति के संत कौन से हैं? ये देखो, ये निर्गुण के हैं, कबीरदास, गुरु नानक, रैदास, दाऊद दयाल, ये सब निर्गुण है, सुंदरदास। जबकि सगुण कौन से हैं? सगुण याद रखना, तुलसीदास, सूरदास जो है वो, ये देखो सुंदरदास, ये जो है वो तो निर्गुण है, जबकि सूरदास जो है वो सगुण है। मीराबाई याद रखना, वो सगुण ही है। वल्लभाचार्य सगुण है, तो ये याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आगे हम देखें तो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कालीबंगा से क्वेश्चन 100% बनेगा। कालीबंगा, आहट, गणेश्वर सभ्यता, बेराट, इसको आप देख लीजिए। ये जो मैंने मेरे जो नोट्स हैं उसको आप ज़रूर देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो। आगे देखिए, कालीबंगा से संबंधित मैंने कहा इससे क्वेश्चन ये बनेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ डिटेल भी आपके लिए लाया हूँ, इसको ज़रूर आप देख लें। काले रंग की चूड़ियाँ और अमलानंद घोष, मिलान करो क्वेश्चन बन रहा है और डिटेल भी क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ से कौन सा सही नहीं है कालीबंगा के बारे में, ऐसा क्वेश्चन भी बन रहा है। आगे और देखें तो ये देखिए आप, ये महाराणा सांगा संग्राम सिंह के बारे में आप ज़रूर देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये, ठीक है। पाती परवन प्रणाली खानवा के युद्ध से शुरू की थी उन्होंने, सारे उनके राजपूत राजाओं को बुलाया था इस युद्ध में। तो खातौली का युद्ध, उससे पहले इनके जो महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम भी याद रखें आप। तो ये महाराणा सांगा का जन्म कब हुआ है? 12 अप्रैल 1482। खातौली का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं। तो महाराणा संग्राम सिंह के बारे में ज़रूर देखें, उसके द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम याद रखें, क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से। आगे देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके, राजस्थान के जल की कमी में, पेयजल में कौन से बात कहाँ है, वही हमने पहले पढ़ा भी है, इसको आप ज़रूर देखें। ये बात कौन कौन से हैं, जैसे बिसलपुर बात बनास नदी पर टोंक ज़िले में, या राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल बात पहले ही पढ़ा हमने, तो ये वापस यहाँ पर आया है, ज़रूर आप उसको देखें। राजस्थान में गरीबी उन्मूलन और कमज़ोर वर्गों के लिए विकास के लिए कौन कौन सी योजना है? देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है, तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो यह देखो आप, एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना है, महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए भी एक व्यवस्था, ये सामाजिक सुरक्षा पालनहार योजना, वापस वही आ गई ये बातें, याद ध्यान रखें। आगे ये देखो, राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ये भी यहाँ पर वही बात वापस आई है, रिको वाली, अब ज़रूर देखें।
भारतीय संविधान के भाग संख्या 3 को ज़रूर याद रखें, मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 मौलिक अधिकारों को ज़रूर याद रखें। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसको वर्तमान में कानूनी अधिकार रखा गया है 300A में। ये भी समझने की बात है, ये सब पढ़ोगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। मौलिक अधिकारों के बारे में आपको देखना है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको देखना है, जैसे नोटों का जो विमुद्रीकरण किया था, जैसे मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी, 500 रुपये और 1000 के नोटों को बंद कर दिया था, वैसे के वैसे ये जो बातें हैं कब हुआ, ये सब बातें यहाँ पर की गई हैं, आप ज़रूर देखें इसको। मौलिक अधिकारों के अनुच्छेदों को याद रखें आप। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, 17 में अस्पष्टता का अंत्य, मिलान करो यूँ आ रहा है, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 21 में प्राण व देही की स्वतंत्रता है, 24 में कारखानों और आदि बच्चों को बाल श्रम से रोकना है, 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ज़रूर आप देखें इसको। आगे देखें, राजेश्वर सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में नियुक्त किए गए हैं, तो ये इनके बारे में आप ज़रूर देखें। मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि अभी चुनाव चल रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, राज्य चुनाव आयोग के बारे में ज़रूर देखें आप, ये हमने देखा भी है। आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान में 3 प्रमुख अधिकाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, ये राजस्थान वाले याद रखें। रणथंभौर को पढ़ो, केवलादेव को और मुकुंदरा हिल्स को ज़रूर पढ़ो आप। रणथंभौर में विशेषताएं बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। केवलादेव जो है वो मैंने बताई है आपको, मुकुंदरा हिल्स इसके बारे में पढ़ें। उसके बाद में आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को राजस्थान को राजपूताना के नाम से किसने बात की थी, तो 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, ठीक है। 16 राजपूत रियासतें थे, याद रखिए। कहाँ कहाँ है, गोहिल कहाँ है, तो मेवाड़ साइड में है, मेवाड़ उदयपुर में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में रहते थे। कछवा कहाँ थे, तो जयपुर में थे। राठौड़ कहाँ थे, तो बीकानेर जोधपुर में। यादव जैसलमेर साइड में। चौहान कहाँ है, तो कोटा बूंदी सिरोही में। जाटों का रियासत 2 थी, भरतपुर और धौलपुर, इसको समझे। मुस्लिम रियासत एक ही थी, टोंक, याद रखें। ये 3 ठिकाने कौन कौन से, निमराना, लावार, कुशलगढ़। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद में देखें, राजस्थान के मुख्य जिले और उनके क्षेत्र याद रखें आप, जैसे जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं, जोधपुर को मारवाड़ कहते हैं, ऐसे के वैसे उदयपुर को मेवाड़, बीकानेर को जांगल प्रदेश, अजमेर को अजय मेरू, अलवर को सालवपुर, ठीक है। कोटाबूंदी को हाड़ौती, जैसलमेर को मांड, जालौर को जबलीपुर कहते हैं, भरतपुर करौली को सुरसैन कहते हैं, नागौर को अहिच्छत्रपुर। ये याद ज़रूर कर दें आप, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे और देखें, राजस्थान में कृषि, जलवायु, भौगोलिक बनावट के अनुसार मिट्टियों के कितने प्रकार हैं, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिट्टियों के बारे में पढ़ ले आप। रेतीली मिट्टी, ठीक है, कहाँ पाई जाती है। भूरी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लाल लोभी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये ज़रूर आप देख लें। उसके बाद इसको ज़रूर आप रीडिंग करें, इसको बार बार पढ़ें। आगे का क्वेश्चन में हम देखें तो राजस्थान के प्रमुख वनों का वर्गीकरण देखें आप। वन कहाँ, यहाँ से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। वन, शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, याद रखें, ठीक है। मिश्रित पतझड़ वन, धोंक वन, जो राजसमंद, उदयपुर, कोटा में पाए जाते हैं। उपोष्ण सदाबहार वन सिरोही में, क्योंकि सदाबहार हैं तो ये पानी ज़्यादा है तो वहाँ हो जाएगा। जहाँ पानी वहाँ पेड़ पौधे, जहाँ पेड़ पौधे वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ये समझने की बात है। जिलेवार वन की स्थिति देख सकते हो आप। उसके बाद में मृदा का कटाव कैसे होते हैं, इसको ये थोड़ी सी इसको बारे में क्लियर आप देख लीजिए। आगे देखिए, हिमालय की नदियाँ देख लीजिए आप। प्रमुख नदियाँ जो हैं वो गंगा हैं, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उसकी उद्गम देख लें। सहायक नदियाँ पूछी जाती है, प्रायद्वीपीय नदियों की प्रमुख नदियाँ और सहायक नदियाँ याद कर ले, पहले पढ़ा भी है हमने, इसको देख लें आप, इसी में देख लें। हिमालय पर्वतमाला के बारे में आप देख लें, कौन कौन से उसके जो श्रेणियाँ हैं। काराकोरम शैली याद रखें। अरावली पर्वतमाला के बारे में देख लें। विंध्याचल सतपुड़ा के पास देख ले। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में देख ले। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, याद रख ले, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। आगे और देखें तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए बन रहा है, तो देखें आप आगे। मैं ये जो कह रहा हूँ, मैं जो बना रहा हूँ वही आप देख लें, तो भी आपके 50 से 60 क्वेश्चन ज़रूर राइट हो जाएंगे।
60%, और आपको चाहिए 40%। याद रखें। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ ये हो गई, आप देख सकते हो। उसके बाद में आप देखें आगे, आपको जो देखना है वो ये देख सकते हो आप। लिफ्ट परियोजना याद रख लें, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। इंदिरा लिफ्ट परियोजना, सोम कागदर कहाँ है, पांचना कहाँ है, करौली याद रखें। मिलान करो आ रहा है, यहाँ से मिलान करो एक आ सकता है। सुकड़ी परियोजना उदयपुर में, जयसमन उदयपुर में, ठीक है, याद रखें। पिपलदा पूछी जाती है, पिपलदा झालावाड़ में। तो ये देखिए, ये आपको याद करना है, इसको आराम से देख सकते हो आप। छापी परियोजना झालावाड़ में है, इसको डिटेल देख सकते हो आप। आगे हिमालय के प्रमुख शिखर देख सकते हो आप। शिखर कौन कौन से हैं? माउंट एवरेस्ट हैं, पीर पंजाल, धौलाधर कहाँ है, इसके बारे में डिटेल बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर पेरिस 2024 का पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले अवनी लेखरा, वही मैंने बताया था आपको। एक खेल से संबंधित थोड़ा डिटेल यहाँ पर मैं लाया हूँ, आप उसको ज़रूर पढ़ लें। आगे विश्व के प्रमुख देश और उनकी राजधानियाँ को याद करनी है आपको। प्रमुख जो मैंने देश बताए हैं विश्व के, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, चीन की बीजिंग है, जापान की टोक्यो, रूस की मॉस्को, संयुक्त अरब अमीरात की है अबू धाबी, यूनाइटेड किंगडम की लंदन है, फ्रांस की पेरिस, जर्मनी की बर्लिन, इटली की है रोम है, स्पेन की मैड्रिड, मिस्र की काहिरा, दक्षिण अफ्रीका की पेट्रोरिया। ये याद ज़रूर करें आप, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आगे राजस्थान की ताम्र संस्कृति युगीन जो सभ्यताएं हैं, गणेश्वर सभ्यता के बारे में, आहड़ सभ्यता के बारे में आप ज़रूर देखें, गिलुन सभ्यता के बारे में। राजस्थान में मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो भनडेवड़ा जो बहारा में जो मंदिर है उसी को मिनी खजुराहो, हड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो खीराड़ोई मंदिर जो है वो बाड़मेर में है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैं लाया हूँ, आप ज़रूर देखें। राजस्थान में निम्न 5 लोक देवताओं पंचपीर के बारे में ज़रूर देख लें आप। रामदेव जी, गोपा मेहरा, शॉर्ट टिक क्या है इसकी? गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहरा जी, ह से हड़बुज जी और रा से रामदेव जी। इनके बारे में ज़रूर देखें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके। राजस्थान के प्रमुख हस्तशिल्प उद्योग देख लें आप। इसमें ब्लू पॉटरी से संबंधित कौन कलाकार है याद रखें आप। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए, ज़रूर देखें इसको। उसके बाद में राज्य सरकार के प्रमुख उपक्रम कौन कौन से, वही वापस आया है, ये देख लें आप। उसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में संशोधन हुआ है। 3 शब्द जो जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता के बारे में देख लें थोड़ा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 42वें संविधान संशोधन में जो भी संशोधन हुए हैं उसके बारे में ये डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, उसको पढ़ें। 44वें संविधान संशोधन में भी संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, इसको आप देखें। आगे देखें तो भारत के प्रमुख वनों का विवरण देखें। 5 प्रकार के हमारे भारत में वन पाए जाते हैं, कहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और संग्रहालय का नाम, स्थापना, ये याद रखें आप। उसके बाद में भारत के प्रमुख राज्य और उनकी जिले, वही पहले भी अपन ने पढ़ी है। राजस्थान में सवाई मानसिंह द्वितीय के बारे में आप देख लें। और ये सवाई मानसिंह द्वितीय राज्यपाल के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना है। ये राज्यपाल कौन थे, क्वेश्चन आता है। वर्तमान में कौन है? हरिभाऊ किशन बागड़े हैं, याद रखें। ये क्वेश्चन यहाँ से एक बन रहा है। और हमारा राष्ट्रपति शासन जब लगा तब कौन से राज्यपाल थे, ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, याद रखें। राजस्थान में अब तक कुल 4 बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा, ये याद रखें समय। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राज्यपाल संपूर्णानंद। द्वितीय राष्ट्रपति शासन 77 में हरिदेव जोशी के समय में वेदपाल त्यागी थे, बाद में रघुतुल तिलक बने। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये क्वेश्चन एक बनेगा आपके। राजस्थान और पूरे भारत में बलवंत राय मेहता समिति का नाम ज़रूर याद रखें। 1957 में इस समिति की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय ढांचा जो नागौर में इसका उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1959 को। तो उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो किसकी समिति की सिफारिश पर यह बना था? तो बलवंत राय समिति, ये याद रखें आप। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये मैं कह रहा था, इसको ज़रूर पढ़े आप। नीति निर्देशक तत्व के बारे में बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन का कौन सा अनुच्छेद है? 40, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विरोधी 51 में है। तो ये जो 36 से लगा के 51 जो भाग 4 में, ठीक है, इसको ज़रूर याद करें डिटेल। राज्य क्षेत्र प्रमुख संयंत्र, कहाँ क्षेत्र में कौन से संयंत्र बने हुए? सूरतगढ़ कहाँ है? तो आपको पता ही है, सूरतगढ़ गंगानगर में है। छबड़ा बारा में है। ये जो लिग्नाइट आधारित गैस कहाँ पर फेमस है? तो ये पूछा जाता है, यहाँ ज़रूर पढ़ ले आप। उसके बाद में अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। आर्यभट्ट से प्रमुख संबंधित ये जो बातें हैं वो मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो जो बनाया है। राजस्थान के समृद्ध पशुधन लिए प्रसिद्ध हैं। गाय, भैंस, बकरी और ऊँट के बारे में नस्लें कहाँ की फेमस है, ये जो मैंने जो मुख्य बातें हैं, इसको इस नोट्स को आप ज़रूर देखें। पुष्कर मेला, ये वापस मेले जो हैं वो अपन ने पहले भी देखे हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम कहाँ? डॉक्टर साराभाई द्वारा। और 1969 में इसरो के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। बेंगलुरु में उसका कार्यालय है और वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में ज़रूर पढ़े आप। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख बांध हमने पहले भी पढ़े हैं। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य को ज़रूर देखें आप, ये वन्य जीव अभ्यारण्य ज़रूर देखें। रामगढ़ विस्टरी बूंदी में है। फुलवारी किनाल उदयपुर में है। भारत का एकमात्र प्रमुख कार्यवाहक परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो वो रावतबाटा में, चित्तौड़गढ़ में। और ये परमाणु संयंत्र के बारे में पढ़े आप ये। उसके बाद में माही परियोजना के बारे में ज़रूर पढ़े। ये तारापुर, ये नाम आ गया। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु संयंत्र 1969 में इसकी स्थापना हुई है। ये पूछा जाएगा, या आप ये ध्यान रखना है, इसको भी मिलान करो, ये क्वेश्चन आते हैं, इसको भी ज़रूर आप देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ध्यान रखना। यहाँ से ही CAT का पेपर बनेगा। हमने बहुत मेहनत की है इसके लिए। 200 यानी कि 2026 में जनसंख्या घनत्व कितना है? वर्तमान 2026 में 200 व्यक्ति बताया गया है। तो आप याद रखें, ये लाइन याद रखें, ये क्योंकि कम में जिले याद रखें। जैसे जयपुर, भरतपुर और दौसा में जनसंख्या ज़्यादा है, तो जनसंख्या घनत्व ज़्यादा। जनसंख्या कम है तो घनत्व कम जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। और ये संख्या भी याद रखें। भारत में व्यापार के उद्देश्य से विदेशी जो आए थे, सबसे पहले कौन आया था? याद रखिए, पुर्तगाली। उसके बाद में डच हॉलैंड से थे। अंग्रेज आए, डेनमार्क और फ्रांसीसी से आए। ये डिटेल इनके बारे में ज़रूर देख लें आप। उसके बाद में भारतीय संविधान का दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और लचीला संविधान है। ध्यान रखना, इसके अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूचियाँ। कितने अनुसूचियाँ है? 12 अनुसूचियाँ। कौन कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची में कहा गया है, क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। दूसरी में क्या कहा गया? वेतन। दूसरी में क्या है? वेतन। तीसरी में क्या है? शपथ। चौथी में राज्यसभा सीटों का आवंटन है। पाँचवीं में क्या है? पाँचवीं में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। छठी में क्या है? छठी में ATMM असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में विशेष प्रावधान है। सातवीं में क्या है? राज्य व केंद्र से संबंधित है। आठवीं में भाषाओं से संबंधित है। नवीं में भूमि सुधार कानून है। 10वीं में क्या है? दल बदल कानून है। 11वीं में क्या है? 11वीं में नगर निकाय चुनाव है। और 12वीं में पंचायत राज चुनाव के प्रावधान है। तो ये पूरी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में ये जो कृषि वानिकी से संबंधित 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखना। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? रेशम उत्पादन से क्या संबंधित है? ये क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से आपको इसको पढ़ना है, आराम से इसको पढ़ लो। आगे देखें तो राजस्थान के प्रमुख वनों का वर्गीकरण देख सकते हो, पहले भी हमने देखा है।
ये देखिए राजस्थान में अजमेर के चौहानों को ज़रूर पढ़े आप, शाकंभरी के चौहान को पढ़े, रणथंभौर के चौहान को पढ़े, झालोर के चौहान को ज़रूर पढ़े। एक क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन द्वारा जीते गए राजपूत राज्यों का क्रम याद रखें। अलाउद्दीन ने सबसे पहले 1301 में रणथंभौर को जीता, 1303 में चित्तौड़ को जीता, 1308 में सिवाड़ों को जीता और 1311-12 में किसको जीता है, जालौर को जीता है। तो ये बातें ज़रूर याद रखें। ये रहा जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाड़ा और जालौर, याद रखें आप। आगे देखिए तो आप देखें राजस्थान के लोक कला कलाकार कहाँ से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जानकीलाल बांड बहरूपिया सांग कलाकार है। गुलाबो सपेरा कालबेरिया नृत्य से संबंधित है। लाल जोशी फड़ से संबंधित है। अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायिका है। ये प्रश्न आते हैं कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से संबंधित हैं, इसको याद करें आप। भारत में 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, ये जो अलग करता है अंडमान निकोबार को, ये ज़रूर आप देखें, इस पूरे पेज को आराम से देखें, ठीक है ना। उसके बाद में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है, राज्यपाल। तो राज्यपाल से संबंधित जो भी, ये पहले भी हमने देखा है, इसको ज़रूर आप देख लें, राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रावधान है। उसके बाद में राजस्थान की कृषि मानसूनी वर्षा पर जो रबी की फसल है, खरीफ की फसल कौन सी है, कब जायद की फसल है, कब उगाई जाती है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, इसको ज़रूर आप देख लें। आगे देखें तो भारतीय संविधान वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ मैंने पहले अभी बता दी है, मैंने कौन कौन से अनुसूची में क्या कहाँ गया है। भारत का संविधान जब बना तब 8 अनुसूचियाँ थी, 90 को बाद में जोड़ा गया 1951 में, ये ध्यान रखना। ये भारतीय संविधान दुनिया से क्या क्या लिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक समीक्षा लिए है, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया है, उपराष्ट्रपति पद लिया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली है, ये सब देख लें आप। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए, राज्यसभा का सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया है, कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था ली है, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, फ्रांस से गणतंत्र ढांचा फ्रांस से लिया है, प्रस्तावना फ्रांस से लिए, ये ज़रूर पढ़े आप, इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर देखें। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, ये प्रश्न बना था पिछली बार, चार्ल्स अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा, ये ध्यान रखना। इसके बारे में, इनके बारे में ज़रूर आप देखें, इन्होंने क्या कहा। राजस्थान के विभिन्न नृत्य, ये अभी पढ़ा है हमने, आगे भी पहले भी देखा। और ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेगा, कौन सा दिवस राष्ट्रीय दिवस याद रखें, कि जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके, स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस पर, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, ये ज़रूर याद रखें। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। राज्यपाल द्वारा नियुक्त पद कौन कौन से हैं, राज्यपाल किसको नियुक्त करता है, तो मुख्यमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, ये ध्यान रखें आप, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रावधान, ये राज्यपाल के प्रावधान ज़रूर देखें, पहले भी देखा हमने। ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाई गई थी, तो 16 अगस्त 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में वापस आया है, कौन कौन सी संघ प्रारूप समिति में कौन अध्यक्ष थे, संघ शक्ति में पहले भी हमने देखा। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात याद रखें आप, कौन कौन से जलप्रपात हैं। चुलिया जलप्रपात कहाँ है, चित्तौड़ में, चंबल नदी पर, ये प्रपात ज़रूर याद रखें आप। आगे देखिए मेवाड़ के शासक रतन सिंह के बारे में ज़रूर देखें आप। रतन सिंह गुहिल राजवंश का जो संस्थापक था, उसके बारे में आप ज़रूर देखें। भडला, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क भडला सोलर पार्क है, कहाँ है, तो जोधपुर में, इसके बारे में डिटेल देखें। राज सिक्कों के बारे में 100% एक प्रश्न बनेगा, 3 बार ये मैंने आपको नोट्स में दिया है, राज सिक्कों ज़रूर याद करें आप। प्रमुख बात, संबंधित नदियाँ, ये बार बार आ रहा है। सूरतगढ़ थर्मल पावर के बारे में आप ज़रूर देखें।
देखो महिलाओं के आभूषण यहाँ पर दिए हुए, सिर पर क्या पहनते हैं महिलाएं, ये देखो कान में, हाथ में, ये पूरी बातें आपको महिलाओं के आभूषण मिलान करो क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने पढ़ा। राजस्थान के लोकगीत के बारे में ज़रूर देखें। केसरिया बालम है, मुमल हैं, पर्णिहारी हैं, गौरबंद, ऊँट के आभूषण से संबंधित गीत हैं। विवाह से संबंधित कौन कौन से हैं ये ध्यान रखें आप। भारत केंद्र राज्य संबंध में एक समिति बनी है, कौन कौन से आयोग बने जिससे भारत और राज्य के संबंध अच्छे हुए। राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, इन तीनों के बारे में डिटेल कब बना, ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये याद ज़रूर रखें आप। आगे देखें, आहड़ सभ्यता के बारे में डिटेल देखें। हरित क्रांति के बारे में, दूध क्रांति के बारे में, ये पूरी बातें दूध क्रांति व हरित क्रांति के बारे में आप ज़रूर इसको पढ़ें, इस पेज को देखें, जूम करके देखें। भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, कांजीरंगा असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, गिर गुजरात में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, पेरियार केरल में है, ये याद रखें। मिलान करो क्वेश्चन बन सकता है। भारत के कुल 18 जैव मंडल में प्रमुख जो हैं उसको ज़रूर आप देख लें। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ज़रूर देखें। राजस्थान और मध्य प्रदेश के संयुक्त उपक्रम ज़रूर देखें आप। चंबल घाटी परियोजना, पार्वती कालीसिंध वाला, और माही बजाज को भी देख लें पूरा डिटेल। उसके बाद में राजस्थान में मृदा के बारे में आप ज़रूर देखें। ये मिट्टी के बारे में याद रखें, मिट्टियों के बारे में, प्रमुख जिले कहाँ पर ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, फसलें कौन सी फसलें कहाँ होती हैं उसके बारे में। और ये किशनगढ़ शैली से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है आपके। मोर दज निहाल चंद्र का नाम याद रखें आप, चित्रकार थे ये किशनगढ़ के, बनी ठनी के बारे में। उसके बाद में भारत में पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1951 में हुई है, और सभी पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा ध्यान से देख लें। और उसके बाद में नीति आयोग बना 2015 में, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। नीति आयोग के बारे में पढ़ें। उसके बाद में कोपेन जो ज्योग्राफी के वक्ता थे, उनके द्वारा ये जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया गया है ये ज़रूर आप देख लें। BWHW, BSHW, CWG, इनके बारे में ज़रूर देखें। भारत की प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट के प्रमुख शिखर और पश्चिमी घाट के अन्नाई मुंडे याद रखें, और पूर्वी घाट के ये महेंद्रगिरी ज़रूर याद रखें आप। गोविंद गुरु के बारे में देख ले, क्वेश्चन बनता है। बासिया डूंगरपुर के निवासी थे, बंजारा जाति से संबंधित हैं। 1883 में उन्होंने संप सभा की स्थापना की है। तो ये बहुत भगत आंदोलन उन्होंने 1911 में चलाया है, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। प्रमुख देशों के नए वर्तमान शीर्ष नेता याद रखें, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं। मेक्सिको के कौन है, शिबाम हैं। श्रीलंका के अनुरा कुमार हैं। ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। रूस के कौन है, पुतिन है। प्रधानमंत्री मिशुस्तिन है। ठीक है, ये सहायक नदियाँ वापस आई है। गोदावरी की सहायक, कृष्णा नदी, कावेरी की महानदी की सहायक नदियाँ ज़रूर देख लें आप। बनास बेसिन के बारे में वापस देख लें आप। राजस्थान के त्रिवेणी संगम ज़रूर देखें आप, क्वेश्चन बन सकते हैं कौन सा संगम पर कौन सी नदी है। बेनेश्वर धाम में सोम माही जाखम है। बिगोद मांडलगल भीलवाड़ा में बनास बेड़च मैनाल हैं। राजमहल टोंक में बनास डाई खारी हैं, याद रखें। नदियों के किनारे संगम स्थल व किले याद रखें। गागरोन की किला जो है वो काली सिंध व आहू नदियों पर है। भटनेर किला गग्गर नदी के किनारे हैं। चित्तौड़ किला गंभीरी व बेड़च नदियों के किनारे हैं। भैंसरोडगढ़ किला चंबल व बामणी नदी के किनारे हैं। शेरगढ़ दुर्ग बारा में है, परवन नदी के किनारे। कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे हैं। जालोर दुर्ग सुकड़ी नदी के किनारे हैं। तवांग क्षेत्र कहाँ आता है, तो अरुणाचल क्षेत्र में। ये थोड़ा डिटेल देखें आप। राजस्थान की प्रमुख शैलियाँ कौन से चित्रकार कहाँ के फेमस हैं वो देखें। मेवाड़ के कौन से, मारवाड़, किशनगढ़, बूंदी, कोटा, ढूंढा, बीकानेर के प्रमुख चित्रकार को ज़रूर देखें आप।
हिमालय की प्रमुख चोटियाँ वापस आई हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची हिमालय की चोटी कौन सी? तो कंचनजंगा आएगी। कौन सी आएगी? कंचनजंगा, ये ध्यान दें। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन देखिए आप, कौन सा मंडल कब और किसके द्वारा नेतृत्व में भारत की आज़ादी के समय में प्रजामंडल चलाया गया, वो देखें आप। अब राम स्नेही संप्रदाय की 4 प्रमुख पीठें, शाहपुरा, रैण पीठ, नागौर, सिंहथल और खेड़ापा याद रखें। ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ मिलान करो, यूँ बार बार क्वेश्चन बन रहा है। प्रमुख फसलें याद रखें, कौन सी फसल की कौन सी किस्में हैं। मक्का की माही, कंचन माही, धवल है, प्रताप, मक्का, ये सब याद रखने की बात है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, पुनर्गठन आयोग के बारे में कौन है सदस्य, कौन थे? पर्णिकर थे, अदय कुंजर थे, तो इनकी फजल अली अध्यक्ष थे, ये याद रखें। और गठन कब हुआ? तो 1953 में। 1956 में विभाजन के लिए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहाँ से होती है? कौन से प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, कौन से अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, ये देख ले। विधायक के चुनाव जो है प्रत्यक्ष वोटिंग द्वारा होते हैं। कितने आयु, ये सब पूरा डिटेल देखें आप। आगे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित जो ज़िले हैं, 12 ज़िले मरुस्थल में आते हैं, कौन कौन से देख सकते हो आप वर्तमान में। ये फलोदी भी आ रहा है। उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल के बारे में देख सकते हो, कौन सा नृत्य का कौन सा कलाकार हैं, ये डिटेल आप देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को इम्पोर्टेंट माना है, और कौन कौन से इसमें रीट लगते हैं। क्वेश्चन बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिपेश, उत्प्रेषण, अधिकार पच्छा के बारे में डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ही पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। ये देखो, बिंदोली क्या है? यह विवाह से ठीक पहले वर और वधु को मंगल रस्म जो गांव में निकाली जाती है, बिंदोली है। जबकि बिंदोरी, बिंदोरी झालावाड़ का एक नृत्य है। सामेला, मौसर, ये याद रखें आप। उसके बाद में राजस्थान की चीनी मिलें याद रखें, राजस्थान स्टेट गंगानगर मिल्स। उसके बाद में मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़ में, केशरापटन बूंदी में मिल है। एसीसी सीमेंट उद्योग देख सकते हो आप, सीमेंट उद्योग के बारे में क्वेश्चन बन रहा है। गोदावरी, कृष्णा, महानदी की सहायक नदियाँ, बार बार ये क्वेश्चन बन रहे हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 165 में किसकी महाधिवक्ता के बारे में आपको देखना है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 165। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में एक समिति बनी थी, उसके बारे में ये डिटेल ज़रूर आप देखें। वेणी प्रसाद डालमिया के बारे में। पगड़ी, जिसे सांपा, पगड़ियों के नाम पूछे जाते हैं, क्षेत्र पूछे जाते हैं। पगड़ियों के कौन से नाम हैं, कौन से क्षेत्र है, कौन से रंग से पहनी जाती है, कौन विवाह पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, उसके बारे में देखें आप। भारतीय संविधान के जो राज्यपाल के अनुच्छेद हैं वो देख ले आप, पहले भी अपन ने देखा है उसको। कार्यपालिका की क्या शक्तियाँ राज्यपाल की, वो देखें। राजस्थान के टेरोकोटा से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। मोलेला राजसमंद से संबंधित हैं, नाथद्वारा में, याद रखें ये कौन कलाकार हैं। और मोहनलाल कुम्हार को पद्मश्री से नवाजा गया है 2003 में, 2012 में। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ है, ठीक है ना। और उसको जोधपुर में कब, किसकी सिफारिश पर? तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इसको डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको। ये नोट्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर देखें। राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो लिग्नाइट अदर बाड़मेर में, कपूरड़ी, झालीपा, गीरल, याद रखें ये क्वेश्चन बन रहे हैं। मिलान करो, ये क्षेत्र को ज़रूर याद रखें। राजस्थान की रियासतें और प्रचलित सिक्के याद रखें। जोधपुर का कौन सा? विजयशाही, भीमशाही। बीकानेर का गजशाही। जैसलमेर का अखेशाही, ये याद रखें आप। यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। तो ये ज़रूर सिक्के याद रखें आप। आगे देखें,
प्रसिद्ध भूगर्भी शास्त्री सिडनी बुरहान द्वारा जो हिमालय की प्रमुख भाग व नदियों का वर्गीकरण किया है, इसको ज़रूर देखें आप। ये देखिए कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय के बारे में। उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख उत्खनन जो कालीबंगा का हुआ है वो बार बार आ रहा है, आप ज़रूर देखें। प्रमुख अकाल निवारक योजनाएं हैं राजस्थान में, जैसे मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया है, 1977-78 में, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो ये हरियाली परियोजना 2003 में शुरू की गई है, इसका डिटेल आप देख लें। राजस्थान की डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम याद रखिए कितने जिले, तो 8 जिले। कौन कौन से डांग क्षेत्र में? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, बूंदी, बारा, भरतपुर और झालावाड़ है, ये याद रखें। अंतरिक्ष इसरो के बारे में ज़रूर देखें। 15 अगस्त 1969 मुख्यालय कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। यहाँ से क्वेश्चन राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में वापस आ गया है। और राजस्थान में शंकर देव राय समिति की सिफारिश पर जो यहाँ पर एक गठन हुआ था मत्स्य संघ को, चौथे चरण में बृहत्तर राजस्थान में 15 मई 1949 को मिलाया गया था। किसकी सिफारिश पर? तो याद रखें शंकर देव समिति की सिफारिश पर। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लें आप। राजस्थान की महिलाओं पारंपरिक ओढ़नी के प्रकार याद देख ले। पोमचा, लहरिया, लुंगड़ी, कटकी, ताराभाट की ओढ़नी को पढ़ लें आप। ये मैंने जो दिए वही पढ़ ले, काफ़ी हो गया। उत्तर से दक्षिण हिमालय का क्रम याद रखें। ट्रांस हिमालय, उसके बाद में महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक पहाड़ियाँ, इसको याद करें। पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन सी? तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और शिवालिक, ये क्रम पूछा जाता है। उत्तर से दक्षिण के क्रम, उत्तर यानी ऊपर से नीचे, तो फर्स्ट है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जांस्कर और 3-4 नंबर पर शिवालिक है। यहाँ शिवालिक, इसको देख लें आप डिटेल। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा हम देखें 2025-26 में सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका? तो सेवा क्षेत्र का है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र का 47.7% है, सेवा क्षेत्र है। उसके बाद उद्योग है, उद्योग का 26.5% है, ठीक है, ये याद रखें। उसके बाद में राजस्थान में लोएस्ट का कहाँ क्षेत्र याद रखें, कहाँ? तो ये जयपुर में मोरिजा, बानेला, उदयपुर में नाथरा की पाल हैं, करौली में खोड़ा हैं, सीकर में नीम का थाना में लोएस्ट ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जयपुर, उदयपुर, करौली में है। एग्रो फूड पार्क के स्थान जोधपुर में है, ये देखें। राजस्थान के कुल 4 एग्रो फूड पार्क हैं, इसको डिटेल पढ़ लें आप ज़रूर, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे इम्पोर्टेंट भेड़ भैंस ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र अविकानगर टोंक में है, 1962 में इसकी स्थापना। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो वल्लभनगर उदयपुर में। राष्ट्रीय ऊँट तो झोड़बीट बीकानेर में है। हाथी कहाँ है? तो जयपुर में, याद रखें ये। राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार के बारे में 2-3 जो इतिहासकार हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ें आप। मोहम्मद नैन्सी के बारे में पढ़ें, कविराज श्यामल दास के बारे में, कविराज दयाल दास के बारे में, महाकवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में ज़रूर पढ़ें, उनकी पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। वीर सतसाई के बारे में, नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। नीति आयोग जो वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार लाहिरी। नीति आयोग के बारे में डिटेल बातें आप ज़रूर देख लें। नीति आयोग 2015 में इसकी स्थापना हुई है। योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग बना। महाराणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध याद रखें। खातौली, बांडी, गागरोन, बयाना, खानवा। खानवा के युद्ध में बाबर से लड़ाई लड़ता है ये, और ये बहुत बड़ा व्यक्ति था। महाराणा सांगा के बारे में ज़रूर देखें। संविधान सभा के राजस्थान के प्रमुख कितने सदस्य थे? 11 सदस्य में कौन कौन थे? थोड़े से नाम याद रखें आप, याद रहे तो ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। राजस्थान में वर्तमान में प्रमुख 3 गैस आधारित जो थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से हैं? तो अंता याद रखें, अंता, रामगढ़ और धौलपुर 3 है।
भारतीय संविधान के 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय सहयोग के लिए जो स्थापित एक आयोग की स्थापना हुई है उसको क्या बोलते हैं? सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग की स्थापना 1990 में हुई, 28 में 1990 में। कौन से अनुच्छेद के तहत? 263। और संविधान का 263 अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकहित में राज्य और अंतर्राज्य परिषद की स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसकी क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके ये राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग की स्थापना 1990 में की गई है। कौन सा अनुच्छेद है? 263 अनुच्छेद कह रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक मैसेज आपके लिए मैं लाया था हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल। आपके लिए बहुत ही बड़ा ये जो ब्रह्मास्त्र CET 2026 12वीं लेवल तथा ग्रेजुएशन दोनों के लिए जो आपका एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए ब्रह्मास्त्र ज़रूर सिद्ध होगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।